नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं सन्नी कुमार सिन्हा फिर से आपके साथ एक बार सेवार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एनालॉजी टेस्ट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए एनालॉजी टेस्ट में कुछ विशेष नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, ठीक है। एक दो क्लास में इस चैप्टर को समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सूक्ष्म विज्ञान का संबंध कीटाणु से है, वही संबंध वनस्पति विज्ञान का जीवाणु से होना चाहिए। मतलब कि सदृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट क्या है, समानता देखता है। जो समानता यहाँ पर है वही समानता यहाँ पर होना चाहिए। एक जैसा प्रतीत होता हो, एक ही परिभाषा में परिभाषित होता हो, ठीक है। तो सूक्ष्म विज्ञान कीटाणु से संबंधित है, उसमें कीटाणुओं का अध्ययन होता है, ठीक है। कीटाणुओं के बारे में जाना जाता है। तो वनस्पति विज्ञान किससे संबंधित है? तो ये पादप से संबंधित है। इसमें वनस्पति से संबंधित जो है, पादपों से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित जो है उसका अध्ययन होता है, उसका विज्ञान है ये वनस्पति विज्ञान। देखिए एक तरह से ये जो है एनालॉजी टेस्ट है ना, वो आपको जीएस भी, बायोलॉजी पढ़ाता है, जीएस पढ़ाता है, अलग अलग चैप्टर्स को भी ये कुछ हद तक कवर करा देता है। कुछ 2010 क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें। देखिए सारे के सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं ये सब। ठीक है, इसको यहाँ पर लेकर आए। अराजकता का जो संबंध सरकार से है, रक्ताल्पता का संबंध वही संबंध किससे होगा, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो अराजकता होता क्या है पहले समझिए। अराजकता का सरकार संबंध क्या है? जब सरकार कोई रन करता है, कोई राज्य हो, देश हो, वहाँ एक सरकार रन करता है, एक गवर्नेंस होता है, एक रूल होता है। उस रूल को जब वहाँ पर पालन नहीं किया जाता है, वहाँ क्राइम बढ़ जाता है, मतलब कि हर बनाए गए सरकार के रूल को तोड़ा जाता है, तो वही उसी को अराजकता कहते हैं। तो अराजकता का संबंध सरकार से हो गया। तो रक्ताल्पता क्या है? कमी हो गया। अराजकता क्या? सरकार की कमियों को दर्शाता है। सरकार में कमी है, वो फॉलो अपना रूल को नहीं करवा पाता। तो रक्ताल्पता भी वही है, रक्त में कमी। रक्त जो है हमारे शरीर में जो रक्त है, ब्लड है, उसमें कमी आ जाता है, तो ये बीमारी हमारे शरीर में आ जाता है। रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी। रक्ताल्पता, रक्त प्लस अल्प, रक्त अल्प, अल्प मतलब कमी, लघु मात्रा में, मतलब रक्त की कमी होता है, तो वही रक्ताल्पता हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रतिरोध, फिजिक्स में आपने पढ़ा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम
प्रतिरोध का संबंध ओम से है, तो जूल जो है किससे संबंध होगा? जूल का। जूल किसका एसआई मात्रक है भाई? प्रतिरोध ओम से संबंध है, यानी समझिए कि यहाँ पर प्रतिरोध का संबंध ओम से दिया गया है और यहाँ पर पहला गायब कर दिया है और दूसरा दिया गया है कि जूल का संबंध किससे है, ये बताइए। ठीक है, यानी कि एसआई मात्रक दे दिया है आपका, और बताइए किसका एसआई मात्रक है। ये एक तरह से पूछा जा रहा है, लेकिन फिजिक्स भी कवर हो रहा है, इसको भी आपको याद रखना होगा। अगर याद नहीं रखिएगा फिजिक्स ये सारे एसआई मात्रक वगैरह, तो इसमें भी रीजनिंग में भी आप बच सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध का ओम हो गया, तो ऊर्जा का जूल होगा। क्या होगा भाई? ऊर्जा का जूल, ऊर्जा का जूल होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सिर्फ समानता खोजना है, समानता, और कुछ विशेष नहीं है इस चैप्टर में। चलिए थोड़ा सा टेस्ट लाते हैं। कभी कभी एग्जामिनर्स बहुत होशियारी करते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, आपका जो आईक्यू लेवल है उसको चेक करने का प्रयास करते हैं। तो दर्जी और चमड़ा दे देगा आपके सामने। दर्जी का चमड़ा संबंध है, वही कपड़ा का किससे संबंध होगा? ठीक है, तो दर्जी का चमड़ा से नहीं देखना है, दर्जी और चमड़ा में कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, चमड़ा जब दर्जी और सामने यहाँ पर कपड़ा दिख रहा है, तो इस दर्जी का इस कपड़ा से रिलेशन निकालना है, और इस चमड़ा के लिए फिर किससे रिलेशन होगा ये देखना है। तो ऑप्शन में आपका होगा मोची। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? मोची। कहीं कोई दिक्कत एकदम से नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रश्न रहेगा, हिरन मटन से जो संबंध है भेड़ का, वही संबंध किससे है? तो एक बात समझिए, मटन आ गया। मटन पसंद है कि नहीं? अभी बहुत महंगा है, 600-650 किलो, 3 kg मुर्गा आ जाएगा इतना में, है कि नहीं? है, बताइए। 1 जनवरी आ रहा है, मटन फ्राई तो होबे करेगा। जहाँ बोतल चल रहा है वहाँ बोतल भी चलेगा। लड़कों सा का समझते हैं ना, हम बहुत बहक गए हैं आजकल। ठीक है, दूर रहिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, फायदा करेगा। तो हिरन और मटन, भेड़ तो क्या? तो देखिए, हिरन के फ्लेश को, हिरन के मांस को मटन नहीं कहते, मटन कहते हैं भेड़ के मांस को। मटन कहते हैं भेड़ के मांस को, मीट कहते हैं पाठा, खसी, बकरी जो होता है उसका मांस को। ठीक है, तो हिरन के मांस को क्या कहेंगे? यानी क्या हो गया, इस मटन का संबंध इस भेड़ से है, तो इस हिरन का संबंध निकालना होगा यहाँ पर किससे होगा। ठीक है, यहाँ पर किससे होगा? मटन का संबंध भेड़ से है, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, इसके मांस को कहते हैं वेनिसन। देखिए, क्या क्या नहीं जानना पड़ता है आपको।
रीजनिंग में क्या क्या नहीं जानना पड़ता, मैथ भी जानना पड़ता है, जीएस भी जानना पड़ता है, साइंस भी जानना पड़ता है, ठीक है, और किसके मटन को क्या कहते हैं ये भी जानना पड़ता है। चलिए देखिए क्या कहेगा, इसी क्वेश्चन को लंबा कर देगा। भेड़ का यार 12 का जो संबंध 156 से है वही संबंध 15 का किससे होगा। ये कहानी में, एक कथा में कर दिया। तो देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 12, 144 प्लस 12 बराबर 156। एक मिनट बेटा। तो वही 15 का संबंध बनाना है, 15 स्क्वायर प्लस 15 यानी कि 225 और 15 240, ठीक है 240। कहीं कोई दिक्कत? जो संबंध 12 का 156 से था वही संबंध 15 का 240 से होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट बेटा, क्यों परेशान कर रहे हो? इसमें कुछ नहीं बेटा, काम की चीज है। पॉकेट में क्या है? हम एक लकड़ी बनाएंगे, लकड़ी बनाएंगे हम। ओके ओके। हाँ, मैं नहीं लाए, हम भी लाए, बोलना नहीं खाली। लिखो। हाँ, लिखे कितना अच्छा। हाँ ठीक। पापा ये देखो लकड़ी। तो कैसे लकड़ी बना पापा? देखिए क्या है, 14 का जो समानता, जो संबंध 56 से है, 18 का वही संबंध, वही समानता किससे होगा, ठीक है। तो देखिए समझिए बात को। सबसे पहला आपको दिख जाएगा 14 गुना 4 है, 14 गुना 4 हो रहा है 56। तो आप खोजिएगा, देखते 7 ऑप्शन तो आप देखिएगा नहीं, देखिए 18 गुना 4, 18 गुना 4 72 खोजने लगिएगा आप, तो 72 तो मिलेगा नहीं। तो समझिए यहाँ पर किया क्या गया है, इस 14 को भागा 2 करके 7 लाया गया, उसका स्क्वायर किया गया, प्लस 7 जोड़ा गया। 7 का स्क्वायर प्लस 7 56। तो वही करना है, 18 का भागा 2 यानी कि 9 स्क्वायर प्लस 9 बराबर 90। हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।